ये है आपका अपना सिनेमा और मैं हूँ वॉचर जो आप सभी का स्वागत करता है अपने इस चैनल पर। आज की कहानी कुछ ऐसे तीन दोस्तों की है जो टाइम ट्रेवल के जरिए अपना फ्यूचर को बदलना चाहते हैं। साथ ही इस मूवी के एंड को डायरेक्टर ने कुछ ऐसे एंगल पे खत्म किया है जहाँ आप ऑडियंस इसके एंड को क्लियर करेंगे और इसके लिए आपको मूवी पूरी देखनी होगी और जो भी एंडिंग आपको समझ में आई उसको आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से जिनका नाम डेविड, एडम और गोल्डवर्क है और यहाँ ये तीनों अपने द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को टेस्ट कर रहे हैं और इन तीनों की मेहनत को रिकॉर्ड कर रही है क्रिस्टीना जो डेविड की सिस्टर है। और यहाँ इस मूवी के बारे में एक और कमाल की बात है, इस मूवी को ऐसा दिखाया गया है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये मूवी क्रिस्टीना के फोन से रिकॉर्ड हुई है और आगे के शॉट्स में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आप कोई फोन रिकॉर्डिंग देख रहे हो। आगे हम देखते हैं कि डेविड ने इस ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और अपने हाथों की फिंगर से इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही डेविड पढ़ने में काफी होशियार है और उसे आज ही MIT से एडमिशन लेटर आया है। ये देखकर इसकी फैमिली और इसकी माँ काफी खुश होते हैं, लेकिन डेविड खुश नहीं है क्योंकि कॉलेज वाले काफी कम स्कॉलरशिप दे रहे हैं और इतने कम पैसे में डेविड का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। साथ ही डेविड के परिवार वाले इतने अमीर नहीं हैं और न ही इसके फादर अभी जिंदा हैं। अपनी इस परिस्थिति को लेकर डेविड काफी उदास हो जाता है क्योंकि यही इसका एक इकलौता सपना था जो इसको पूरा करना था और इसी सपने से वो अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी दे सकता था। अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड की माँ ने ये घर बेचने का फैसला किया है ताकि डेविड अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सके। डेविड की माँ डेविड से कहती है, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंटी के यहाँ रह लूंगी। डेविड अपनी माँ की इन बातों को सुनता है और वो उदास हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और साथ ही अपने फादर को भी मिस करता है। इसलिए वो स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसकी और उसके फादर की कुछ पुरानी यादें थी। कुछ समय स्टोर रूम में बिताने के बाद डेविड और उसकी बहन क्रिस्टीना को एक कैमरा मिलता है जो बढ़िया कंडीशन में था। इसके बाद ये दोनों इस कैमरे की ओल्ड क्लिप को स्टार्ट करते हैं और ये क्लिप होती है डेविड की जब वो 7 साल का था। लेकिन तभी डेविड यहाँ पे एक अजीब चीज को नोटिस करता है। वो देखता है कि इस क्लिप में वो भी मौजूद है। क्रिस्टीना को ये वीडियो क्लिप देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि डेविड यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है। इसके बाद डेविड यही वीडियो क्लिप अपने दोस्तों को दिखाता है जहाँ इसके दोस्त इसे बताते हैं शायद किसी ने इस क्लिप से छेड़खानी की है या ये हो सकता है कि ये कोई तुम्हारा रिश्तेदार हो। तभी ये सभी एक चीज को नोटिस करते हैं कि डेविड ने यहाँ जो टी शर्ट पहन रखी है वही सेम टी शर्ट के साथ डेविड इस वीडियो क्लिप में है। अगले दिन जब ये सभी लोग इसी वीडियो क्लिप को देख रहे होते हैं तब ये सभी एक चीज को नोटिस करते हैं कि डेविड के हाथ में किसी तरह की एक चाबी है। फिर सभी लोग अपनी अपनी चाबी मेज पर रखते हैं लेकिन किसी की चाबी इस चाबी से मेल नहीं खाती और जब इस चाबी को डेविड के बैग में ढूंढा जाता है तब इन सभी को पता चलता है कि ये बैग डेविड का नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की का है जो गलती से डेविड का बैग उस लड़की के साथ बदल गया है। लड़की इस कॉलेज में पढ़ती थी इसलिए डेविड अपना बैग चेंज करने के लिए उस लड़की के पास जाता है और इस लड़की का नाम जैसी है। कॉलेज से घर आ जाने के बाद ये सभी लोग इस वीडियो क्लिप को एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि डेविड इस वीडियो क्लिप में कहाँ जा रहा था। इसके बाद ये सभी लोग बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं जहाँ डेविड के फादर कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड के फादर एक साइंटिस्ट थे जो दुनिया भर से छुपकर यहाँ पे कुछ चीजों का एक्सपेरिमेंट करते थे। काफी खोजबीन करने के बाद इन लोगों को बेसमेंट के फ्लोर के नीचे एक बॉक्स मिलता है और यहाँ इस बॉक्स में किसी तरह का एक डिवाइस है और उसका ब्लूप्रिंट भी। डेविड इन सारी चीजों को देख के समझ जाता है कि उसके फादर एक टाइम ट्रेवल डिवाइस बना रहे थे और ये प्रोजेक्ट कभी वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। डेविड को ये सब देख के यकीन नहीं होता लेकिन एडम बताता है शायद तुम उस वीडियो क्लिप को भूल गए हो जिसमें तुम दिख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले ही टाइम मशीन को बना लिया है। इसके बाद ये सभी टाइम मशीन के बाकी इक्विपमेंट्स को सुपरमार्केट से लेके आते हैं और टाइम मशीन बनाने में लग जाते हैं और जब ये टाइम मशीन बनके तैयार हो जाती है और ये सभी जब उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करती और कई बार कोशिश करने के बाद इस मशीन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद ये सभी एक और आखिरी कोशिश करते हैं तब ये मशीन ऑन तो होती है लेकिन बुरी तरह फेल भी हो जाती है और तभी डेविड के टी शर्ट पे वैसा ही निशान पड़ता है जैसा उसने वीडियो क्लिप में अपनी टी शर्ट पे देखा था। और अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग टाइम मशीन बनाने के काफी करीब हैं। ये सभी ये देखकर वापस से अपने काम में लग जाते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक प्रेशर गैस चाहिए जो आसानी से मार्केट में नहीं मिलता और जिसके लिए एक परमिट होना जरूरी है।
लेकिन डेविड बताता है कि ये गैस कहाँ मिलेगी। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने स्कूल में उस गैस के छोटे छोटे कैन को चुराने गए हैं। प्रेशर गैस की प्रॉब्लम को इनने दूर तो कर लिया, लेकिन इस टाइम ट्रेवल मशीन के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि इसको स्टार्ट करने के लिए काफी बिजली चाहिए। तभी डेविड देखता है कि इनके घर के पास पार्टी हो रही है और पार्टी में जैसी भी आई है। डेविड जैसी से जाके कहता है कि तुम अपनी गाड़ी को मेरे गैराज में खड़ी कर सकती हो, वहाँ ये गाड़ी ज्यादा सेफ रहेगी। दरअसल ये लोग जैसी की गाड़ी की बैटरी का यूज करने वाले थे अपने टाइम ट्रेवल मशीन के लिए। अब इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया है और टाइम मशीन भी बनके तैयार हो चुकी है। टाइम मशीन अच्छे से काम कर रही है या नहीं, इसलिए ये सभी एक खिलौने वाली कार को टाइम में पीछे भेजते हैं। और जैसे ही ये प्रोसेस होता है तब यहाँ की सारी चीजें इधर उधर हिलने लगती हैं, साथ ही क्रिस्टीना का फोन भी। और दूसरी तरफ जैसी भी यहाँ पे आ चुकी है, जो इन सभी को ये अजीब चीज करता हुआ देखती है। लेकिन तभी यहाँ लाइट चली जाती है और इन सभी को पता चलता है कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। इन सभी ने उस खिलौने वाली कार को समय में पीछे भेज दिया है। जैसी को जब ये पता चलता है कि ये सभी लोग टाइम ट्रेवल डिवाइस बना रहे हैं, तो वो डेविड का साथ देने को तैयार हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद डेविड ने इस टाइम मशीन को इतना छोटा कर दिया है कि वो टाइम ट्रेवल अपने फोन से कर सकता है। और ये सभी लोग जब आपस में बैठ के प्लान बना रहे थे कि इस टाइम ट्रेवल डिवाइस का कैसे यूज किया जाए, तब डेविड जेसी के पास वही की चैन देखता है जो उस वीडियो क्लिप में डेविड के हाथ में थी। इसका मतलब ये हुआ कि जेसी को इन लोगों का साथ देना था और ये लोग अभी तक सही जा रहे हैं। इसके बाद ये सभी लोग रात में प्लान बनाते हैं कि ये 24 घंटा पहले जाएंगे और डेविड कहता है कि जिस किसी को डर लग रहा है वो अभी यहाँ से छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इन सब में काफी खतरा भी हो सकता है। और जब कोई वापस जाने को तैयार नहीं होता तब डेविड अपने फोन से इन सभी को 24 घंटा पहले ले जाता है। और जब ये 24 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तब ये कंफर्म करने के लिए गोल्डवर्क के घर पे जाते हैं, जिसका घर बिल्कुल पास में ही था। और 24 घंटे पहले गोल्डवर्क यहाँ सो रहा था। अब यहाँ पर 2 गोल्डवर्क मौजूद हैं, एक फ्यूचर से आया हुआ और एक पास्ट का। और जब फ्यूचर का गोल्डवर्क पास्ट के गोल्डवर्क के गले पर निशान बनाता है, तब सेम निशान उसके गले पे भी बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी लोग जो पास्ट में चेंज करेंगे उनका प्रभाव इन पर फ्यूचर पे पड़ेगा। और तभी यहाँ पास्ट के गोल्डवर्क की आंख खुल जाती है और ये दोनों गोल्डवर्क एक दूसरे को देखकर गायब होने लगते हैं। ये देखकर डेविड और उसके सभी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और भी पता लगती है कि एक जगह किसी इंसान के 2 रूप एक साथ नहीं रह सकते। अगर वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो दोनों ही गायब हो जाएंगे। फिलहाल इन सभी का पहला टाइम ट्रेवल सक्सेसफुल होता है और टाइम ट्रेवल के लिए ये लोग मिलकर कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे अकेले कोई टाइम ट्रेवल नहीं करेगा और जहाँ भी ये टाइम ट्रेवल करेंगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये कभी अपने दूसरे रूप के सामने नहीं आएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी लोग टाइम ट्रेवल के जरिए अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डवर्क को, जो अपने एग्जाम में फेल हो गया था और वो दोबारा उस एग्जाम को दे रहा है। इसके बाद ये लोग एक लॉटरी जीतते हैं और ऐसे ही कई बार टाइम ट्रेवल करते हुए ये सभी लोग अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधार लेते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं और साथ ही उन गलतियों को भी सही करते हैं जो इन्होंने की थी। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि डेविड ने इस टाइम ट्रेवल डिवाइस में काफी सुधार कर लिया है और वो अब इस टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से 10 साल पहले भी जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने दोस्तों को 3 महीने पहले किसी पार्टी में लेके आया है, जहाँ ये लोग एक साथ मिलकर काफी एंजॉय कर रहे हैं। और जब ये लोग अपनी मौज मस्ती के बाद वापस से अपने जब टाइम में आते हैं तब इन सभी को चीजों में काफी बदलाव दिखाई देता है। जैसे डेविड की माँ काफी बड़ी कंपनी में काम करने लगी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक प्लेन क्रैश भी हुआ जिसमें कई लोग भी मारे गए। एक फुटबॉल मैच जो कभी हुआ नहीं। एक लड़की जो डेविड की अच्छी दोस्त थी और अब वो उसे पहचानने से मना कर रही है। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ और इन सब का रीजन क्या है। तब इनका दोस्त मार्क डेविड को समझाता है कि तुम्हारे टाइम ट्रेवल की वजह से ये सब हुआ है। और मार्क डेविड को बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में भी समझाता है कि कैसे तितलियों के एक जगह पंख फड़फड़ाने से किसी दूसरी जगह पे तूफान आ सकता है। डेविड इन सारी बातों को समझने के बाद एक फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो टाइम में अकेले ही पीछे जाकर इन सारी चीजों को सही करेगा, ताकि जिसकी वजह से ये बड़े हादसे ना हो। इसके बाद डेविड टाइम में वापस ट्रैवल करके कार एक्सीडेंट से इस आदमी को बचा लेता है, जिसकी वजह से वो फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं हुआ था। एडम प्रेजेंट में आके देखता है कि वो फुटबॉल मैच अब हो चुका है। साथ ही वो प्लेन क्रैश का हादसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका पायलट इस मैच को देखने आया था। अब प्रेजेंट पूरी तरह से चेंज हो गया।
और अब इसकी माँ के पास कोई जॉब नहीं है। साथ ही डेविड के दोस्त का एक्सीडेंट भी हो गया है। इस समय डेविड ये सोच के परेशान है कि सब कुछ सही करने के चक्कर में उसने चीजें और भी बेकार कर दी। कई बार टाइम ट्रेवल करने के बावजूद डेविड ने हर एक चीज सही करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई नई प्रॉब्लम डेविड के सामने आ जाती। और अब टाइम मशीन की फ्यूल जो एक गैस थी वो भी अब पूरी तरह से यूज हो चुकी है। इसके बाद डेविड फैसला करता है कि वो आखिरी बार टाइम ट्रेवल करेगा और इस आखिरी टाइम ट्रेवल से वो सब कुछ सही कर देगा। इसलिए वो कॉलेज में जाकर वो गैस चुराता है और टाइम में 10 साल पीछे चला जाता है। और ये पल होता है डेविड के 7वें जन्मदिन का। डेविड का ये प्लान होता है कि वो टाइम मशीन को बनने ही नहीं देगा और सब कुछ सही हो जाएगा। और यही वो वीडियो क्लिप थी जिसको हमने शुरू में देखा था, जहां डेविड अपने आप को इस वीडियो क्लिप के अंदर देखता है। इसके बाद डेविड बेसमेंट की ओर बढ़ता है और वहां वो अपने फादर को देखता है और डेविड के फादर डेविड को देख के पहचान जाते हैं कि ये उनका ही बेटा है जो फ्यूचर से आया है। इसका मतलब डेविड के फादर की टाइम ट्रेवल मशीन काम कर गई। यहाँ डेविड के फादर अपने बेटे से कई सारी बातें करना चाहते थे, पर इनका कोई जरूरी काम था, इसलिए वो अपने बेटे को हक करके यहाँ से चले जाते हैं। और डेविड को पता था कि अब इनका एक्सीडेंट होने वाला है और वो मारे जाने वाले हैं, लेकिन डेविड कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि यहाँ डेविड कुछ भी चेंज करता तो उसका असर फ्यूचर में दिखाई पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड ने यहाँ पर उस टाइम मशीन के सारे ब्लूप्रिंट जला दिए हैं, जिसे देखकर ये फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन बनाने वाले थे। सभी ब्लूप्रिंट जलने के बाद टाइम रिवर्स करने लगता है और डेविड यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जो वो कैमरा अपने साथ यहाँ लाया था वो यहीं छूट जाता है और इसी कैमरे में इन्होंने टाइम ट्रेवल की सारी जर्नी को रिकॉर्ड किया था। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में डेविड और उसकी सिस्टर क्रिस्टीना स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तब यहाँ इन दोनों को अलग अलग कैमरा मिलते हैं। एक कैमरा जो पहले से ही यहाँ था और दूसरा जब डेविड ने टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में छोड़ दिया था। अगले सीन में हम डेविड को उसके कॉलेज में देखते हैं, जो अपना बैग बदलने के लिए जेसी के पास गया है और जेसी जो बोलने वाली थी उससे पहले ये बोलकर उसे इम्प्रेस कर देता है। ये सुनकर जेसी डेविड से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या बोलने वाली हूँ? और डेविड कैमरे से ऑडियंस की तरफ देख के बोलता है कि हम दोनों जल्दी ही इस दुनिया को बदलने वाले हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और इस मूवी को देखने के बाद कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। अगर डेविड ने पास्ट में जाकर सब कुछ जला ही दिया था और सब कुछ चेंज कर दिया था, तब ये कैमरा वहाँ कैसे रह गया? और प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि अब डेविड ने उस कैमरे से सब कुछ देख लिया है और वो क्या इतनी गलती करने के बावजूद टाइम में फिर से ट्रेवल करेगा?